प्रेज़ द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु की महापवित्र उपस्थिति में आप सब का स्वागत है। अभी हम प्रार्थना करेंगे उन सब भाई बहनों के लिए जिनको डॉक्टर ने बताया है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, आपका लंबा इलाज है, या जिनको बताया कि आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी जगह होता है कि मना कर दिया जाता है। तो उससे पहले हम कुछ वचन पढ़ेंगे जीवित प्रभु यीशु मसीह का, और आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। मेरे साथ पढ़े आप यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय और 5 वचन। लिखा है, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से लिया है, जन्म ही से रच लिया कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर वापस ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। यशायाह अपनी गवाही में लिखता है कि परमेश्वर मेरा बल है। आप भी कमेंट्स में 5 बार लिखें, यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, 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 यहोवा परमेश्वर मेरा बल है। वचन बताता है, वो अपनी गवाही में लिखता है कि परमेश्वर का मैं दास हूँ और परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया है, इसलिए रचा है कि मैं याकूब को वापस ले आऊँ। आज बहुत लोगों ने अपना घर बनाया, परिवार बनाया, लेकिन शैतान ने छीन लिया है। किसी की पत्नी को छीन लिया, किसी को बच्चे को छीन लिया, किसी के जीवन से आशीषों को छीन लिया, किसी के जीवन से शांति को छीन लिया, और एक तरह से हाथ में आई सारी आशीषों को छीन लिया। बहुत सारे भाई हैं, काम के लिए यहाँ भागते वहाँ भागते, है ना। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं फिर से वापस तेरे पास आशीष ले आऊँगा। क्या आप अपने पापों को छोड़ना चाहेंगे? क्या आप अपने अंदर छिपे पापों को स्वीकार करेंगे? क्या आप अपनी आँखों में, अपने जिस्म में, अपने मन में, अपने अंदर चेक करेंगे, आई एम ए सिनर, मैंने ये मिस्टेक की है। परमेश्वर वापस ब्लेसिंग लेकर आएंगे। ये चैनल प्रभु यीशु ने अपने लहू से धोया है और कहा है कि जो भी इस पर जुड़ेगा उसकी ज़िंदगी में फिर से नई आशीषें आएंगी, फिर से उसके परिवार में आशीषें आएंगी। एक परिवार बहुत दुख के साथ मिला, उसकी बातें सुनकर कई सारे कलीसिया के भाई बहन जो आसपास सुन रहे थे सब रो पड़े। उन्होंने कहा, हमने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी का विवाह किया और यहाँ से कर्जा लिया, वहाँ से कर्जा लिया और जगह जगह से कर्जा लिया, और कर्जा उठा करके बेटी का विवाह किया। बेटी अपने ससुराल में चली गई, हम बहुत खुश हुए, एवरीथिंग फाइन, अब हमारे लिए सब बातें भली हो गई, अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहा। लेकिन आफ्टर 10 डेज वो लड़का वापस छोड़ आया। जब उसको वापस लेकर आया, उसके हाथ सूजे हुए थे, उसका कान साइड से फटा हुआ था, उसका मुंह सूजा हुआ था, उसके पैर सूजे हुए थे और बहुत रो रहे थे। हमने फिर अपनी बेटी को कुछ महीने बाद भेजा, फिर वो ऐसे उसको पीट करके, उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई थी, बाजू टूटी हुई थी, उसको छोड़ गया और कहता मैं इसको अब कभी नहीं लेकर जाऊंगा, और उसको मना कर दिया। और अब हमारे पास कोई आशा नहीं है, और हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस कहती है केस कर दीजिए, पर हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इतनी हैसियत नहीं, इतना बिजनेस, नौकरी, इनकम नहीं कि हम केस लड़ पाएंगे, और हम बहुत दुखी हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो माँ बेचारी बहुत रो रही थी, उसके पिता के आंखों से आंसू बह रहे थे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन एक वरदान है। पाप की मृत्यु तो मौत है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज वो आपको अनंत जीवन देगा, वो सदा की खुशी देगा।
प्रियो, ऐसे बहुत सारी जगह लोगों ने अपने काम खराब कर रखे, अपने ही विचारों से, अपनी बोलचाल से, अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपनी गंदी हरकतों से। लेकिन आज प्रभु यीशु हमसे कहता है, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी देता है। वचन कहता है यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 11 वचन, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द होगा। आप में ही प्रिय भाई, आप में ही प्रिय बहन, प्रभु फिर से आनंद का शब्द देगा। आपको जो भी समस्या है वो आप यीशु मसीह को दे दीजिए। यशायाह 61 अध्याय 1 वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय कहता है, पर तुम मेरा मंदिर हो मेरे बच्चों। आप बिस्तर पर हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप ऑफिस में, आप स्कूल में हैं, आप बिल्डिंग में हैं, आप खेत में हैं, आप वहीं कहें, प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मुझ में वास कर प्रभु, मेरे दिल में आ प्रभु। आप वहीं कहें, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। आप जब ये बोलेंगे, उसके स्वर्गदूत आपके पास आ जाएंगे, बिना किसी सोर्स के उसकी आशीष से आपके पास आ जाएंगे। वो कहता है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। वो कहता है, फिर से तेरा डेरा खड़ा हो जाएगा, फिर से तुझ में आज आशीषें बनेंगी। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। आमीन। प्रभु आपको ज्यों का त्यों कर देगा। आपके घाव, जो निशान, जो एक्सीडेंट आपके ऊपर हो चुके, उन सब को प्रभु हटाकर आपको फिर से नया कर देगा। आइए प्रार्थना कर, अपने हाथ उठाएं। फादर, मैंने आपके नाम से प्रार्थना की है, प्रभु यीशु के नाम से पिता। हम आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो भी इस चैनल पर कनेक्टेड है, उन सब को आप ब्लेस करें, यीशु के लहू से धोएं, शुद्ध और पवित्र करें, हील करें, फिर से घर बसाइए, फिर से नया जीवन दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, प्रभु आपको बसा रहा है। आमीन। ऊंचे स्वर से बोलो, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आमीन। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में आपकी प्रॉब्लम्स भस्म हो रही है। अपने सर पर हाथ रखो। मेरे पिता और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग की सामर्थ उतर आए, हर एक परिवार में, हर एक रोगी में, ओ यीशु मसीह के नाम से चंगाई उतर आए। प्रिय दयालु प्रभु यीशु, हम इस चैनल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज हर परिवार के लिए प्रभु यीशु नाम में बड़ी आशीष आए। आमीन, आमीन। मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे उन सारे भाई बहनों के लिए जो जिस समस्या में हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई दर्द है, कोई भी बीमारी है, कोई भी क्लेश है, प्रियो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं आपको नहीं जानता, जब आप प्रार्थना सुन रहे हैं तो आप समझो सर्वशक्तिमान प्रभु आपको जानता है और आज आपके छुटकारे का दिन है। देखिए मेरे साथ पढ़े आप दूसरा राजा 4 अध्याय और 38 से लेकर 44 वचन लिखा है। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के
चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भी जंगली फल तोड़ ले आया और हाँप हाँप और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बाल सालीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतनी ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि परमेश्वर यूँ कहता है, उनके खाने के बाद भी कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रिय वचन बताता है यहाँ कि एलीशा एक दिन कहता है कि जितने यहाँ पर मेरे साथ रहते हैं, प्रभु की वर्शिप करते हैं, उन सब के लिए आज अच्छा खाना बनाया जाए। लेकिन किसी एक भक्त ने देखा कि ये तो बहुत बड़े स्थान में भीड़ इकट्ठी हुई है और उसने उसमें कुछ मिक्स कर दिया और उसे लग रहा होगा कि ये खाना थोड़ा होगा और उसे लग रहा होगा कि ये चीज़ें कम पड़ जाएंगी और उसने उसमें कुछ अलग चीज़ें डाल दी ताकि वो ज़्यादा बन जाए। और फिर पता लगा ये तो जो बेल ये घास गेरा है और ये सब जहर बन गया। फिर आज भी कई परिवार बहुत अच्छा करते हैं लेकिन पता नहीं कैसे परिवारों में जहर बन रहा है। लेकिन आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से उस जहर को निकाल देगा। यीशु मसीह का आत्मा आपकी ज़िंदगी से उस जहर को निकाल देगा। जो रिश्तों में जहर है, बिजनेस में जहर है, काम में जहर है, जहाँ भी जिस तरह की परेशानी है, आज पवित्र आत्मा आपके घर से निकालेगा। ट्रस्ट करे, बिलीव करे, आज प्रभु आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह भेज रहा है। वचन कहता है कि फिर दूसरा आदमी आया 20 रोटियां लेकर, उसने कहा लो सबको खिलाओ। तो एक भाई ने कहा कि ये कैसी बात आप कर रहे हैं कि 20 रोटियां और 100 आदमियों के सामने रखी जाए। आज परमेश्वर आपके ऊपर ऐसी दया करेगा कि आपके छोटा सा बिजनेस भी बहुत सक्सेस करेगा। आपके लिए परमेश्वर चमत्कार करेगा। अपने हाथ उठाएं और प्रार्थना करेंगे। फादर, हम आपका ब्लड इस परिवार पर लगाते हैं। प्रभु यीशु, आपका पवित्र ब्लड हम यहाँ लगाते हैं। प्रभु, इनके कामों को आप ब्लेस करो, इनकी नौकरी और जॉब को ब्लेस कर दीजिए। हम फरियाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन को बेस्ट नौकरी और बेस्ट घर की ब्लेसिंग आए, एक एक परिवार को बेस्ट लाइफ की, बेस्ट और बेस्ट रिलेशंस की आशीष आए। प्रभु, जो बच्चे माँ बाप से दूर हैं, जो बात नहीं सुनते, नहीं मानते, जो नशे में है, जो जिस तरह के भी प्रभु अनाज्ञाकारिता में, जिनका हृदय कठोर है, बोली कड़वी है, आज यीशु मसीह के नाम से वो नए हो जाए। आज से वो घर नए हो जाए। आज से वो घर नए हो जाए। आज से वो घर नए कर दीजिए। प्रभु, आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं, जिनकी किडनी, लीवर, दिल खराब है, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, आज वो यीशु के नाम में चंगे किए जाएं। हे प्रभु, हम तेरे हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते हैं जो कुछ ये खाएं पिएं वो सब इनके लिए लाभ बन जाए। प्रभु यीशु नाम में चंगे हो जाएं, खड़े हो जाएं, आशीषित हो जाएं। खुदाबंद, खुदा अनुग्रहकारी यहोवा, आप अपनी दया का हाथ रखिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप चमत्कार करने वाले हैं। आज प्रभु आपके नाम में आशीष से आ रही हैं।
प्रभु जितने इस चैनल पर जुड़े हैं, मैं उन सब पर यीशु का लहू लगाता हूँ। उन बेटियों पर यीशु का लहू लगाता हूँ, उन बेटों पर यीशु का लहू लगाता हूँ। ओ देह के रोग खत्म हो जाए, गांठें खत्म हो जाए, स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आंखों के रोग खत्म कर दीजिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह नासरी, राजाओं के राजा खुदाबंद, खुदा आप टच करें, आप छुएं, अपनी फायर भेजें, अपनी आग को भेज दें, अपने रहम को भेज दें, अपने दूतों को भेज दें। जिनके ऑपरेशंस हैं आज ऑपरेशन से आज़ाद हो जाएं, उस बीमारी से आज़ाद हो जाएं, उस समस्या से आज़ाद हो जाएं। प्रभु तेरे लहू में ढांपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु उन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिनकी जॉब में परेशानी है, जिनकी नौकरी में परेशानी है, जिनके रिलेशंस में परेशानी, जिनके घर में परेशानी है। प्रभु आप कृपा कीजिए। हे सेनाओं के यहोवा, आकाश आपने बनाया, पृथ्वी आपने बनाई, सूर्य आपने बनाया, सारे प्राणी आपने बनाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है आप सारे जहर को बाहर करें। जैसे एलीशा के यहाँ प्रभु चमत्कार हुआ, आज हर घर में चमत्कार हो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, कृपा करो। यीशु के नाम में पथरिया बाहर रिसीव करो, चंगाई को ले लो। धन्यवाद करो, पथरिया बाहर हो जाए, रसोलिया बाहर हो जाए। जिन बच्चों की मैरिज प्रॉब्लम है वो हील हो जाए, उनका मैरिज का द्वार खुले। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा टच करो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। सब बोलो आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप अपनी गवाही, अपनी प्यारी सी गवाही ज़रूर भेजें। प्रभु यहोवा आपके ऊपर और ज़्यादा प्रकाश भेजेगा जब आप गवाही भेजते हैं, तो एक बहुत बड़ी महिमा होती है। और जब आप अपनी गवाही भेजते तो मुझे भी अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने इस भाई को बचाया, इस बहन को बचाया, है ना। और दूसरा, आप सेवा में ज़रूर साझेदारी करें। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो आप खुदा के, सर्वशक्तिमान के, ईश्वर के वचनों को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। जो भी दान भेजेगा मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, 100 गुना प्राप्त करेगा। उसके अकाउंट में, उसके हाथ में, उसकी जेब में बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी। सब कहें आमीन 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 आमीन। वचन बताता है कि यहोवा से प्रार्थना की, है ना। वचन बताता है कि उसने 4 अध्याय के 33 वचन में कि उसने घर के अंदर जाकर द्वार बंद करके प्रार्थना की। तो आप भी जब निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना में समय बिताएं। कई बार ऐसा होता है मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो आप ताड़ियां बजाएं और धीरे धीरे ऐसे बोलें, प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद, प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। प्रभु आप जीवित हैं, मेरे द्वारा अपनी महिमा करो, मेरे परिवार के द्वारा अपनी महिमा करो, मेरे द्वारा महिमा करो। प्रभु मेरे द्वारा महिमा करो, मेरे घराने के द्वारा महिमा करो। आप बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, मुकदमे में हैं, कलेश में हैं, जब आप ऐसे अपने द्वार बंद करके ऐसे करेंगे तो प्रिय आपका कनेक्शन हेवन में, स्वर्ग में ऑटोमेटिकली है जुड़ जाएगा। ऊपर से ग्रेस आना शुरू हो जाएगा और चारों तरफ जहाँ निराशा है, ताने हैं, सब लोग दोष लगा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, छीन रहे हैं, वहाँ भी आप लाभ को, शांति को बनता हुआ देखेंगे। आप ऐसे अपना समय ज़रूर बिताएं प्रभु के साथ, ताड़ियाँ बजाएं, हैं, घूमें, हाथ हिलाएं और ऐसे मुंह से बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, मेरे द्वारा महिमा हो, मेरे घराने द्वारा महिमा हो, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। आप बहुत बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह के प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और अभी हम प्रार्थना करेंगे उन सब भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल में है। अगर आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार
हॉस्पिटल में है तो आप उसे ज्वाइन करें। एक बोतल पानी लेकर, एक बहुत बड़ी बोतल पानी की लेकर, एक बोतल पानी की और तेल की लेकर आप उसे कहें प्रार्थना में बैठ जाएं। आप किसी भी हॉस्पिटल में हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी है और किसी भी प्रकार का सताव है, आप इस प्रार्थना के बाद इस पानी को पीना, विश्वास से इस तेल को लगाना। और मैं बिलीव करता हूँ कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत, जीवित प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपको छुटकारा देगी। आइए हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह 33 अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 वचन। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवारों के साथ सुभेद से लड़ सकें, और यूँ कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर जाएंगे, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रियो, परमेश्वर से मिलने का मैं आपको रास्ता बताता हूँ। आप नरम होकर कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें। दूसरा, आप बहुत धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु आपने मुझे चंगा कर दिया। तीसरा, आप परमेश्वर को भेंट जरूर भेजें, दान भेजें। और जब आप परमेश्वर को अपने थोड़े में से थोड़ा भेजते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में देखता है कि मेरा बच्चा मेरी ओर फिरकर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। और चौथा, आप परमेश्वर के सामर्थ्य में जब चंगे हो जाएंगे, इस नंबर पर अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। एक छोटी सी क्लिप बनाएं, वीडियो क्लिप, और अपनी गवाही को इस नंबर पर आप भेज दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप कितने साल के हैं प्रियो? प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आइए प्रार्थना करें, अपने तेल को ओपन कर लें, अपने पानी को ओपन कर लें। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, इस प्रार्थना के 3 घंटे बाद आप अपने अंदर सामर्थ को बढ़ता हुआ देखेंगे। चाहे कोई भी बीमारी हो प्रियो, वो परमेश्वर से बड़ी नहीं है। जब हम रोने लगते हैं, परमेश्वर को पुकारने लगते हैं, प्रभु यीशु, तो प्रभु यीशु दया कर देते। आज आपका नंबर है, आज प्रभु आपको छुड़ाएगा। आइए आंखें बंद करें। मेरे पिता परमेश्वर, जितनों ने आज स्वीकार किया कि हम पश्चाताप करेंगे, जितनों ने स्वीकार किया कि हम नरमता से जिएंगे, जितनों ने फैसला लिया है कि हम प्रार्थना करेंगे, जितनों ने फैसला लिया है कि हम सेवा में साझेदारी करेंगे, जितने आज तेल लेकर बैठे हैं, पानी लेकर बैठे हैं, प्रभु हम स्वर्ग में फरियाद करते हैं इसी समय, प्रभु यीशु मसीह जी आप दया कीजिए। मेरे जीवित दयालु प्रभु, हम तो राख मिट्टी और कमज़ोर है, हमें कोई खूबी लियाकत नहीं, हमारे धार्मिकता के काम मेरे प्रभु यीशु मसीह फटे पुराने कपड़ों के समान है। लेकिन प्रभु आपकी दया बहुत पवित्र है, आपका प्रेम बहुत पवित्र है। आपकी सहायता से प्रभु बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हम परमेश्वर आपके वचन में पढ़ते हैं कि एक बहन आपके पास आई
और मेरे पिता परमेश्वर उसको लहू बहता था, जब उसने आपका पल्ला छुआ तो उसका वो रोग चला गया। प्रभु हम आपके वचन में पढ़ते, एक बहन पापों से घिरी हुई थी और 5 पति कर चुकी थी और कोई पानी और कोई शांति उसके पास नहीं थी। वो जब आपके पास आई तो मेरे परमेश्वर आपने उसको शांति दी, जीवन का जल दिया। जो लोग इसी समय पानी लेकर बैठे हैं हॉस्पिटल में, प्रभु बिस्तर पर, व्हीलचेयर पर, जहाँ भी प्रभु तेरे बच्चे पानी तेल लेकर इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु, चाहे वो मेरे परमेश्वर भारत के किसी भी राज्य में है, चाहे वो भारत के किसी भी हॉस्पिटल में है, या नेपाल में, या प्रभु जी पाकिस्तान में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, इंग्लैंड में, प्रभु जिस किसी भी देश में मुझे सुन रहे हैं और इसी समय पवित्र आत्मा पानी और तेल लेकर बोल रहे हैं यीशु का धन्यवाद। सब लोग बोलो यीशु का धन्यवाद, परमेश्वर पुत्र का धन्यवाद, मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद, मेरा छुटकारा करने के लिए धन्यवाद। सब लोग बोलो, अपने 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 तेल को खोल कर रखे प्रियो। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ का समय है, ये प्रभु यीशु की दया का समय है। आप अपने हाथ ताड़ियाँ बजा कर कहे प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने मुझे छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी हड्डियों को हरा भरा किया, धन्यवाद, आपने मेरे रोगों को क्रूस पर ले लिया, धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा जो इस समय मेरे साथ तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है पवित्र आग उन पर उतर आए, पवित्र आग उतर आए प्रभु। प्रभु मेरे पिता, कई भाई बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, बहनें दवाइयाँ खा रही है, फिर भी प्रभु सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मेरे पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो क्रूस पर मारा गया हमारे पापों की सजा के लिए, हमारी दीर्घायु के लिए। हम उस दीर्घायु देने वाले प्रभु से निवेदन करते हैं प्रभु, जितने ऑयल लेकर इस समय तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उनको चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, हर रोग से चंगाई दे, हर पाप की सजा से चंगाई दे, हर भूत प्रेत से चंगाई दे, हर दुष्टात्मा से, बुखार से, कैंसर से प्रभु, कैंसर के कीड़ों को, कैंसर के वायरस को प्रभु, जहाँ जहाँ हड्डियों में, मांसपेशियों में, ब्रेस्ट में, सर में, पेट में, जहाँ जहाँ कैंसर फैला है प्रभु, ये पानी पीना, ये तेल लगाना प्रभु आज नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए प्रभु, नष्ट हो जाए। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी समय आग गिरे, इस रोग पर मैं हुक्म देता हूँ, आग गिरे। 1 2 3 आग गिरे। कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, आंखों के मरीज चंगे हो जाए प्रभु, आंखों में ज्योति भेज दे प्रभु। जिसकी एक आंख खराब है, जिसकी 2 आंखें खराब है, जिसके प्रभु जी आंखों में धुंधलापन है प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, टच कीजिए। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर 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 आप फायर भेजो, आँखों को हील करने की शक्ति भेजो प्रभु, आँखों को इसी समय चंगा करने की शक्ति भेजो। जिनके पेट खराब है, पैर खराब है, जिनके बाथरूम यौवन अंगों में परेशानी है, किडनी लीवर में परेशानी है, ये पानी पीना, ये तेल लगाना, ये 53:5 पूरा हो, ये 53:5 पूरा हो, ये पानी पीना, यीशु मसीह के नाम से तेल लगाना, यीशु मसीह के नाम से हर रोग जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर दया करो, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करो प्रभु। जो हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं प्रभु जी, जिनको डॉक्टर मना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, हम उन सब रोगियों पर तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू लगाते हैं प्रभु। एक बार फिर नया जीवन दे, एक बार फिर प्रभु बाहर निकाल इस समस्या से मेरे परमेश्वर। बादलों पर शीघ्र आने वाले, स्वर्ग में सिंहासन, स्वर्ग में आशीषें देने वाले प्रभु, आपने कहा जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। मेरे प्रभु मैं दुआ करता हूँ जो लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं,
जो लोग प्रभु बाहर पड़े हैं, कोई भी सिकनेस है, पथरियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, लीवर खराब हो गया, लीवर फैटी हो गया, ये पानी पीना, ये तेल लगाना स्वर्ग की आशीष से उतरे, खुदा की आशीष से उतरे, जीवन दाता की आशीष से उतरे, भलाई की आशीष से उतरे। यीशु मसीह के नाम में खमाउट बाहर आ जाए, खमाउट बाहर आ जाए, बीमारियां बाहर आ जाए, हर एक नसों की प्रॉब्लम, हर एक हड्डियों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मेरे सच्चे, मेरे महिमित पिता, अपने बड़े नाम की महिमा कर। आज इस तेल में, इस पानी में मेरे प्रभु सामर्थ भेज दे प्रभु, जो आपने याकूब प्रभु जी 5 अध्याय में दी है। मेरे परमेश्वर आज वो सामर्थ ओ प्रभु तेरे बच्चों में काम करे। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे सच्चे प्रभु यीशु के नाम में। सब अपने हाथ उठा करके प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब आप बादलों पर आए तो मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं तेरा पवित्र लहू पीता हूँ जो आपने मेरे लिए क्रूस पर बहा। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मृत्यु, रोग, सड़ाहट से आज़ाद कर दिया। हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम में सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। प्रियो, जो भी भाई बहन हॉस्पिटल में हैं, आप उनसे कहें पूरी प्रार्थना सुने और अब इस पानी को दिन में 7 बार आप पिए रोज़, और ये तेल दिन में 7 बार लगाएं, रोज़ लगाएं। परमेश्वर के अनुग्रह से आप बहुत बड़ी आशीष में खड़े होंगे। सेवा में साझेदारी जरूर करें। आपका बहुत पैसा इधर उधर भाग रहा है, प्रभु यीशु आपके और आपके परिवार के बरकतों के द्वार बांधेगा। यीशु मसीह के नाम से आप बहुत आशीषित होंगे। चैनल पर बने रहे, चैनल सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन। आते हैं प्रभु, आपने कहा कि जो मेरी तरफ देखेगा उसका मुंह काला नहीं होगा। प्रभु हम इस वचन के लिए आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हम इस वचन के लिए आपकी आराधना करते हैं। आपने कहा जवान सिंहों को कमी घटी होगी, पर मेरे खोजियों को कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, वो कभी प्यासे नहीं रहेंगे। प्रभु हम इस वचन के लिए आपकी आराधना करते हैं। आज जितने लोग इस कलीसिया में कनेक्टेड हैं प्रभु, उन सबों पर तेरा लहू लगाते हैं और तेरी आराधना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके घरों में कमी घटी है, आप अपने दूत भेजकर आज सारी कमी घटी दूर करें। पैसे की कमी घटी, नौकरी बिजनेस की कमी घटी, कपड़े की, खाने की कमी घटी, आज सब दूर कर दीजिए। 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 प्रभु हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं होता वो दिन रात उस घर के लिए रोता है। प्रभु आज हमारी प्रार्थना है, जो इस मंडली में जुड़े, कनेक्टेड हो, वचन सुन रहा है, प्रार्थना सुन रहा है, आज प्रभु यीशु उसका घर बनने की आशीष दीजिए। उसका घर बनने की आशीष दीजिए। जिनके पास बच्चे नहीं, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, अगले प्रभु 30 दिनों में वो गवाही दे सकें कि उसके गर्भ पर यीशु का हाथ रखा गया है। चाहे उसकी ट्यूब खराब है, चाहे अंदर कुछ भी इन्फेक्शन है, चाहे प्रभु कुछ भी बात है, आज उसके गर्भ को यीशु नाम में धोया जाए, यीशु के लहू में धोया जाए, यीशु के लहू में धोया जाए, यीशु के लहू में धोया जाए। प्रभु जो बेटी मांगती उसे बेटी दीजिए, जो बेटा मांगता उसे बेटा दीजिए। अपनी इच्छा और मर्जी पूरी कीजिए, अपनी इच्छा और मर्जी पूरी कीजिए। अपनी कलीसिया से बातें कीजिए, अपने बच्चों से बातें कीजिए। प्रभु आज की कलीसिया हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर परिवार को वचन मिले, रोशनी मिले, चंगाई मिले। मैं एक एक पर हाथ रख कर कहता हूँ, मेरे प्रभु का नूर उतर आए, मेरे प्रभु का नूर उतर आए, यीशु का सामर्थ उतर आए। प्रभु पाप की सजा मौत है, पाप की सजा मौत है, और पाप कोई आज खाया जाता है, पाप कोई पहना जाता है, पाप कोई पिया जाता है, पाप में लोग सोते और जागते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है, पश्चाताप की सामर्थ दे। ओ मेरे प्रभु आज तेरा बल काम करे। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं,
हम तेरे लहू में ढांपते हैं। आप जवानों को बचाइए, बहनों को, हम सब को बचाइए। ओ प्रभु, तेरा बल आज उतरे प्रभु जी, तेरा विवेक आज उतरे प्रभु। यीशु का सामर्थ आए प्रभु जी, यीशु का सामर्थ आए। जिनकी स्किन खराब है, स्किन ठीक हो जाए। जिनकी आंखें खराब है, ठीक हो जाएं। जिनके घुटने खराब है, ठीक हो जाएं। प्रभु, जो शराब में या किसी नशे में है, आज वो छुड़ाया जाए, आज वो छुड़ाया जाए, आज वो छुड़ाया जाए, आज वो छुड़ाया जाए। प्रभु, मिकाइल को भेजिए, जिब्राइल को भेजिए, आज मंडली को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद पिता, इस वचन पर आशीष दो, इस गीत पर आप आशीष दो, आज के दान पर आप आशीष दो, आज की मेज पर आशीष दो। प्रभु, जवानों पर आशीष दो, एक एक बुजुर्ग भाई बहन पर आशीष हो। यीशु के नाम में नया सप्ताह मिले, यीशु नाम में नया महीना मिले, यीशु नाम में नया साल मिले, चौड़े रास्ते हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में पिता तेरी दया मांगते हैं। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित पवित्र प्रभु यीशु की उपस्थिति में। आप कमेंट्स में 5 बार हालेलुया धन्यवाद लिखें। प्रभु आज आपको बहुत आशीष देंगे। ये जीवन बहुत अलग अस्तित्व में है प्रियो। एक दोस्त बेचारा बाइक से टकरा गया, मतलब बाइक लेकर जा रहा था कहीं और ट्रक में टकरा गया। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, पूरी बाइक टूट गई। तो जब मैं उनके घर प्रार्थना करने गया तो बहुत आंसू आए। बहुत गरीबी में, कोई परमानेंट काम नहीं, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन जब प्रार्थना हुई तो उसने कुछ दिन बाद बताया कि मैं बहुत अच्छा हो गया, और बहुत बेचारा हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहा था। प्रियो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। ये प्रार्थना, ये वचन खास आपकी आशीष के लिए है। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 से लेकर 11 वचन। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। प्रिय, अगर आप एक 15 साल के बच्चे हैं, या 20 साल के हैं, या आप 60 साल के हैं, या आप एक 80 साल के हैं, तो हर आदमी की ज़रूरतें अलग अलग हैं। हर एक बहन की ज़रूरतें अलग अलग है। अगर कोई सिटी में रहता है तो उसकी बेसिक नीड अलग है, और अगर कोई गांव में रहता है तो उसकी बेसिक नीड अलग है। तो प्रियो, हर आदमी की अपनी अपनी बेसिक ज़रूरतें हैं। तो आज पवित्र आत्मा कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, है ना। जब आदमी छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए सब खुला होता है, वो कुछ भी करता है। लेकिन जब आदमी एक 60 साल से ऊपर जाता है तो उसके दिल पर बोझ और बोझ बनने लगता है। हर चीज़ में उसे दुख और समस्या और तकलीफ और ताने महसूस होने लगते हैं। तो प्रभु यीशु जितनी बार भी आप इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतनी बार आपसे यही कहेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप हर दिन जब इस वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपसे यही कहता है, मुझसे मांग, है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मुझसे मांग, है ना। एक समय होता है जब आदमी के कंधे जवान होते हैं, आंखें क्लियर देखती है, हाथ बिल्कुल पकड़ बहुत मजबूत होती है, और कहीं भी कोई भी काम करके वो गुजारा कर लेता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आंखें कुछ भी साफ नहीं देखती और हाथ कांपते रहते हैं, कंधे झुक जाते हैं,
तो उस समय भी प्रभु हमें यही बात कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रियो, आदमी से आदमी मांगता है तो बहुत बार लौटाता है उसे, कई बार नहीं लौटाता तो बेईमान, ठग और ऐसे कहलाता है। लेकिन परमेश्वर से आप जितनी बार मांगते हैं, परमेश्वर उतनी बार देने की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उतनी बार आपको देने की बात करते हैं। आपको क्या चाहिए, आप परमेश्वर से बात करें। प्रभु कहता है, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। आज अब मुझे जब सुन रहे हैं, अगर आपको बच्चे की आशीष चाहिए तो आप लिख ले, अगले साल आप बेबी खिलाएंगे। आमीन। वचन बहुत क्लियरली बात करता है। हालेलुया, है ना। वचन बताता है, जब हम पहला इतिहास और उसका 17 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े लोगों के नाम के का समान बड़ा कर दूंगा और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे जैसा कि पहले दिनों में करते थे। प्रियो, आदमी हालात मैंने बताया बदलते रहते हैं, मन बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, पर आप एक चीज़ याद रखो, ये वचन प्रभु का कभी नहीं बदलता। आप इसे बहुत कस के पकड़ ले। कई बार आपका मन होगा प्रार्थना करूं, कई बार आपका मन होगा नहीं मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। कई बार घर में, परिवार में ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिनसे मन खराब हो जाता है, तो आप एक समय बांध कर रखे, है ना, कि आपको इतने बजे प्रार्थना करनी है। आपको अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करनी है, परमेश्वर को थैंक्स करना है ना। आप कहाँ जन्मे हैं, किस देश में रहते हैं, है ना, आपकी सभ्यता, कल्चर, ये सब एक बाहर की चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी है। जितना कर सकते उतना करें, लेकिन एक अंदरूनी प्रक्रिया, आप प्रार्थना करें। अपने भाई बहन, माता पिता, शादी हो गई पत्नी, सबों को प्रभु के हाथ में सौंपे बार बार। आज दुनिया में एक मन के दो व्यक्ति नहीं मिल रहे, अगर मिलते हैं तो लोगों के तलाक नहीं होते, घर नहीं बंटते, लेकिन दो मन दो विचार होने के कारण रोज झगड़े होते हैं। कई बार पैसे की ज़रूरत बिल्कुल भरपूर होती है और पैसा होता है, फिर भी लोग तलाक ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, मार देते हैं, वो उनके अंदर उनके विचार लड़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 2 अध्याय उसका 8 वचन, मांगो, मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। फिर ये प्रभु कहता है, मुझसे मांग, है ना। आपको क्या चाहिए प्रिय बहन, आपको क्या चाहिए प्रिय भाई, आपको क्या चाहिए, आप प्रभु से ज़रूर बातें करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ये चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको ज़रूर देगा। वो देने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो बहुत प्यार करता है आपसे। आपके मन में क्या चीज़ें हैं आप जानते होंगे, आपके विचार कैसे हैं आप जानते होंगे, आपके घर को के विचार कैसे आप जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ प्रबंध कर देगा आपके लिए, है ना। आप प्रभु पर भरोसा करना सीखें, आप थैंक्स करना सीखें। पवित्र आत्मा आपको आज बहुत ब्लेस करेगा। आप जिस समस्या के साथ जुड़े हैं, आप जो भी वचन सुन रहे हैं, वो समस्या आज यीशु के लहू में समाप्त हो जाएगी। आप जिस मामले में भी पीछे हैं, प्रभु अपने लहू में आपको धोकर शुद्ध करके ऊंचा उठाएगा। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय कहता है 20 और 21 और 22 वचन में, उसी समय प्रभु फरात के फार वाले असूर के राजा रूपी बाड़े के उस तरह से सिर और पाँव के रोए मूंडेगा, उसे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक बछिया और 2 भेड़ों को पालेगा
और वे इतना दूध पिएंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। बहुत से लोग बेचारे अभी भी गरीब हैं। कुछ भाई बहनों का बिजनेस इतना ऊपर उठ गया कि उन्हें उनका अकाउंट भी ऐसे लिखा आता है 1000 करोड़ का, 412 करोड़ का। और कुछ भाई बहन बेचारे अभी भी आलू प्याज के लिए प्रियो बहुत तरस रहे हैं। बहुत तेल भी नहीं बहुत भाई बहनों के घर में। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुझे दूध और मक्खन इन सब की आशीष दूंगा। आप बहुत विश्वास करें, प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करेगा। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। फादर, हम जानते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप अद्भुत हैं, महान हैं, पवित्र पवित्र हैं। आपके चेहरे को भी कोई देख नहीं सकता। आपकी पवित्रता इतनी तेजोमय है जैसे सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने मध्य लगता है। लेकिन आप पवित्र पवित्र और पवित्र हैं। हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके चरणों पर इस चैनल को रखते हैं। जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना उनकी ज़िंदगी में स्वर्गदूत जाकर काम करें, स्वर्गदूत जाकर काम करें, पवित्र आत्मा जाकर काम करे। प्रभु यीशु के नाम से हर एक की ज़िंदगी में शांति आ जाए। जो जिस दर्द से पीड़ित आज चंगे हो जाएं, पथरी रसोली से चंगे हो जाएं। प्रभु कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, एड्स जैसी भयानक बीमारियां, हड्डियों के रोग प्रभु आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना इसी समय चंगाई दीजिए। जो नसों में है प्रभु उन्हें छुड़ाइए, जो पापों में उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। हमारी प्रार्थना है आपका अनुग्रह बहुत बढ़ाए प्रभु, बहुत आशीष दे, शांति दे घरों में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बोले आमीन आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जहाज बहुत आगे बढ़ेगा, आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा, आपको प्रभु बहुत ऊंचा उठाएगा। आप चैनल पर बने रहें, सेवा में साझेदारी करें। प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर और रेगुलर आशीषें रखेगा। आप हर प्रार्थना का सुने। मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि आज इसी समय बहुत लोगों के रोग दूर हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के हमले दूर हो रहे हैं। सब बोले आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। अभी रात के 11:22 हुए हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 1 वर्ड, एक वचन लिखा है। हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा, और हे इज़राइल तेरा रचने वाला अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 30 वचन। भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 और उसका 1 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आइए प्रार्थना करें। जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, हम इस समय को आपके चरणों पर रखते हैं, इस चैनल को आपके चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना करते हैं आपके वरदान काम करें, होली स्पिरिट काम करे, एंजल्स जाएं हर एक सब्सक्राइबर के घर में, प्रभु यीशु के दूत जाएं, अन्न की ब्लेसिंग, वाटर ब्लेसिंग, प्योर मिल्क ब्लेसिंग, अनंत जीवन की आशीष, प्रभु यीशु नाम से हर रोगों की चंगाई की आशीष, दीर्घायु की आशीष, मुकदमों कर्जों से छुटकारे की आशीष प्रभु यीशु नाम में मिले। आमीन।
बहुत कम इंटरेस्ट आता है प्रार्थना में और वचन में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम की फाइल्स में। और एक फ्रेंड ने बताया था कि बहुत इंटरेस्ट आता है अदरवाइज सॉफ्टवेयर और मोबाइल यूज़ करने में, लेकिन प्रार्थना सुनने में, वचन पढ़ने में बहुत कम इंटरेस्ट आता है। स्लोली एवरीवन मच फास्ट, प्रत्येक धीरे धीरे बहुत तिरुगति पकड़ रहा है। जाना कहाँ है किसी को नहीं पता। जो बेरोजगार है वो नौकरी के लिए रो रहा है, जिसको मिल गई वो किसी से बात नहीं कर रहा है। एक फ्रेंड ने बताया कि मैं जब जॉब के लेवल पर था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, और जिनकी जॉब नहीं लगी थी वो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मुझसे सीखते थे। लेकिन ज़िंदगी का खेल भी देखो क्या खेला, मेरी जॉब नहीं लगी, किसी न किसी कारण मैं फेल होता चला गया। लेकिन मुझसे छोटे भी जॉब पर धीरे धीरे चले गए, और आज उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं, बात नहीं करते वो। और मैं भी उनसे बात करनी चाहता हूँ लेकिन कर ही नहीं पाता। कोई ना कोई रीज़न, पता नहीं क्या है, पर कोई फ़ोन भी नहीं करता। तो एक फ्रेंड ने बताया कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं रहे जितने रहने थे। मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, फिर जॉब मिली, बहुत पैसे कमाए, और मैं शराब पीने लगा, सिगरेट, और मेरा मन भी नहीं करता गरीब लोगों से या असफल लोगों से बात करने में। तो 1 पार्ट या 2 पार्ट, बट लाइफ इट इज़ गोइंग, लाइफ चल रही है। लिसन केयरफुली। संसार, भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हजार जगह लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन यू आर लकी पर्सन, बिकॉज यू आर परमेश्वर का वचन सुनने वाले व्यक्ति हैं। आप लकी हैं, आप भाग्यवान हैं। तो परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 43 यानी 43 अध्याय और 1 वचन, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। आप इस वचन को बहुत सीरियसली पढ़ सकते हैं, बहुत सीरियसली पकड़ सकते हैं, और ऐसा कहिए कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। पूरा वचन ऐसे लिखा है, हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा, और हे इज़राइल तेरा रचने वाला अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। नंबर 1 सर्जनहार, नंबर 2 रचने वाला, नंबर 3 मत डर, नंबर 4 इम्पोर्टेंट, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, नंबर 5 मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और वचन कहता है, आप परमेश्वर कहे तू मेरा ही है। आप इस वचन को कई बार अपनी लाइफ में पढ़ें, कई बार याद करें और बोले कि परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे छुड़ाया है। भले ही आप बंधे हुए किसी भी चीज़ से, पर बार बार कहें, मैं यीशु के कोड़े खाने से आज़ाद हो गया, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया। मरियम बहुत डरी हुई थी, बहुत समस्या में थी, बहुत परेशानियों में थी, लेकिन जब प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा तो उससे एक ही बात कही। लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि
परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आप भी बार बार कहें, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। आप हॉस्पिटल में हैं, सीटी में हैं, सोप पर हैं, कैंसर है, ट्यूमर है, पैर खराब हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप क्लेम करें, है ना। आप बार बार बोलें कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, सर्वशक्तिमान का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, राजाओं के राजा का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, जीवित परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। और वो एक वर्ड्स बोलता है, लिखा है भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मैं प्रभु यीशु का दास आपके सर पर हाथ रख कर कहता हूँ, आपको फ़ायदा होगा। आमीन। आपकी प्रॉब्लम भस्म हो रही। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मैं कह रहा हूँ, आज आप अपने डायरी में लिखें, जिनको बेबी नहीं उनको बेबी ब्लेसिंग आ रहा है, जिनके बच्चे पति शराब में आज वो छूट रहे हैं, आप बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर के पंखों में। आप जिन दुखों को झेल रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सब आनंद और सुख में बदलेंगे। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहन बहुत दुखी हैं। एक पति शराब पीना शुरू कर देता है और उसके माँ बाप दुखी, भाई बहन दुखी, बहुत सी बहनें पता नहीं कैसा कैसा जीवन जी रही हैं, जिससे सब लोग दुखी हैं। आप जिस हालत में है, आप कई बार कहें प्रभु यीशु मुझे जांच ले, प्रभु यीशु मुझे हिम्मत दे एक पवित्र और भला जीवन जीने की। आप चैनल सब्सक्राइब करें, आप लाइफ जीना सीखेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, आप वचन सुने और ब्लेस हो जाएं। आज हम मनन करेंगे नीति वचन 3 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अगर आपके माता पिता नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज प्रभु यीशु आपको अपना पुत्र कहता है, आपको प्रभु यीशु अपनी पुत्री कहता है। अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, आपको अकेलापन फील होता है, आपको बहुत शर्मिंदगी फील होती है, आपका रात नहीं कटता, दिन नहीं कटता, तो आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में धन्यवाद लिखें। आज से प्रभु आपका पिता बनकर आपके साथ चलेगा। लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो अधिक कुशल से रहेगा। वचन को ध्यान से सुने। वचन घोषणा कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। प्रियो, बहुत दुखमय स्थिति में भी परमेश्वर आपको आनंद देगा। आज भविष्यवाणी करता है पवित्र शास्त्र, तू अधिक कुशल से रहेगा। आपका जहाज दुख की खाई से बाहर आ रहा है। कैसे दिल टूट रहा है लोगों का, पत्नी रिस्पेक्ट नहीं करती, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। ये सब बातें बहुत गलत चीज़ें पैदा कर रही हैं। प्रियो, आप बहुत अच्छा जीवन जिए, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, अपने भाई बहनों का रिस्पेक्ट करें, अपने बच्चों का रिस्पेक्ट करें। वो गलत है, उनको प्रार्थना में प्रभु के हाथ में सौंपे। अपना कुछ ना कुछ काम शुरू जरूर करें। हालेलुया। अपने घर के बाहर ही कहीं ना कहीं सेल करना, कुछ ना कुछ काम शुरू करें। रिस्पेक्ट करें, आदर से बोले, नरमता से बोले। प्रभु का वचन कहता है, तू अधिक कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, आपके पास काम करने के लिए मैंने बोला ना कुछ काम शुरू करें। आप कितने ही साल के हैं, आप परमेश्वर से अपने फैमिली को आशीषित मांगे, आप अपने बेटों को ब्लेस करें। परमेश्वर आपके लिए हर जगह मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रियो, आप अपना जो भी आपका इच्छा होती हो सेवा में ज़रूर भेजें। मैं QR कोड शो करूँगा आपको, आप ज़रूर भेजें। जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आप कैसी भी हालत में आप परमेश्वर को पकड़ ले, परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएगा। जीवित परमेश्वर आपको स्वर्ग के सिंहासनों में बैठाएगा। आप मनुष्य का स्वभाव पापी है, दुख भरा, समस्याओं से भरा है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16-17 वचन कहता है 18 तक, हम हियाव नहीं छोड़ते। आपको भी हियाव नहीं छोड़ना, प्रार्थना करते जाना है, प्रार्थना करते जाना है। वचन कहता है हमारा बाहरी मनुष्यताओ नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यताओ दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, और देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। प्रियो, आपको परमेश्वर कहता है कि आज इस दुनिया में आपके पास बहुत कलेश है, लेकिन अगर आपने फेथ किया, परमेश्वर पर बिलीव किया, तो ये पल भर का कलेश हो जाएगा। परमेश्वर इसे हवा में उड़ा देगा, फूंक मार कर उड़ा देगा। देखी हुई वस्तुएं संसार की हैं, अनदेखी हुए स्वर्ग का रास्ता है। आप देखी अनदेखी में फ़र्क समझे और परमेश्वर के पीछे पीछे चले। आज आपके लिए प्रभु बहुत बड़ी आशीषें देगा, आपके घराने पर बहुत भारी आशीषें देगा। वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 112 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सब कहे आमीन। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करे। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू।